हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत है। मैं महिपाल वकील एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायल, बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लास 11, सब्जेक्ट अकाउंट्स, चैप्टर 6। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। देयर इज नो टाइम, रेडी टू स्टार्ट। यदि आप यूट्यूब चैनल पर यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप तो एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को जो दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए, देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायल, बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, चैप्टर 6, क्लास 11, सब्जेक्ट अकाउंट्स। सब्जेक्ट अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोविंग द बैलेंस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट of all the accounts in the ledger with the view verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कि टोटलिंग लेजर बैलेंस शो करता है अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट में डेबिट बैलेंस इक्वल टू होंगे हमारे क्रेडिट बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस कब बनता है? ये एंड में बनता है। यहाँ पर अकाउंट टाइटल, अकाउंट टाइटल में क्या होगा? एसेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड गेन्स अकाउंट, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट्स। एल एफ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर एसेट्स का कौन सा वैल्यू होता है? डेबिट। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और इनकम कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। यानी डेबिट अमाउंट इक्वल होंगे हमारे क्रेडिट बैलेंस। यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शो करता है, जो कि टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इक्वल टू होंगे हमारे क्रेडिट बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस के बारे में और समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इसके क्या होता है? इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3। पहला क्या होता है? टू ascertain द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्राप्त करना। सेकंड होता है टू हेल्प द लोकेशन ऑफ एरर्स, जो भी एरर्स हुए हैं उसकी लोकेटिंग ऑफ एरर्स की हेल्प करना। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यदि हमारा जो ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट होगा, तब उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ascertain अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, यानी लेजर अकाउंट्स की हमारे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्राप्त करना। ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमारा? यहाँ पर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टोटलिंग होता है। तो यानी कि यहाँ पर कहीं भी टोटलिंग मिसमैच हो रही होगी, तो जो इससे क्या होता है हमारा, हम टू ascertain अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड टोटलिंग या मिसमैच, ये आसानी से हम ascertain कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है हमारा? टू हेल्प इन अकाउंटिंग एरर की हमारी हेल्प करना। और थर्ड क्या होता है? टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने में हेल्प करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे होते क्या हैं? हमारे क्या होते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। आप इस ट्रायल बैलेंस को आप ध्यान से देखें।
ट्रायल बैलेंस 31/3/2022 और जो भी ईयर है वो आप डाल सकते हैं। कैपिटल ये आपको रटने हैं, क्या करना है, रटना है और समझना है। कैपिटल, तो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट, कैपिटल का। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल क्रेडिट, ऑल लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस में एक पार्टिकुलर यानी अकाउंट टाइटल क्या है, LF में कुछ नहीं आएगा, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल, तो ऑल लायबिलिटीज में कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट। और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस, प्लांट मशीनरी डेबिट बैलेंस, इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस, फर्नीचर फिक्सर डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस, कैश इन बैंक डेबिट बैलेंस, डेटर्स बिल्स रिसीवल डेबिट बैलेंस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट बैलेंस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट बैलेंस, परचेज, यानी कि यहाँ तक हमारी क्या है, एसेट्स हैं। ये क्या है हमारी एसेट्स, यानी ऑल एसेट्स है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। आपको ध्यान रखना, ऑल एसेट है डेबिट बैलेंस। कैपिटल, कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट, यानी कि कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट। ठीक है, एसेट से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ये आ गया हमारा एक्सपेंस। परचेज क्या होता है हमारा, डेबिट। कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंस, ये हमारे क्या है, ऑल एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है हमारा, डेबिट। सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न ये होता है डेबिट, क्योंकि सेल्स करना हमारा क्रेडिट है, सेल्स वापस करना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, परचेज हमारा क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट पेड डेबिट, कमीशन डिस्काउंट डेबिट, सैलरी डेबिट, लॉन्ग टर्म लोन्स क्रेडिट। ये हमारे क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है हमारा, डेबिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स, ये हमारी लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन्स कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। बिल्स पेबल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर से एडवांस ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी। ठीक है, ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है हमारा, डेबिट। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये लास्ट में ये आपको टोटल करना है, डेबिट इज इक्वल टू होना चाहिए क्रेडिट इक्वल टू। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एसेटर्न द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स। तो ये होता है क्या, स्टेट अर्लियर पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस टू एसेटर्न वेदर ऑल डेबिट एंड क्रेडिट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द लेजर और नॉट, that all the accounts have been correctly balanced. As a summary of the ledger, as it is list accounts of are their balance when the totals of the debit balance. यानी जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा ट्रायल बैलेंस का, हमारा क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा टू ascertain the arithmetical accuracy of ledgers. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा टू हेल्प लोकेटिंग एरर्स, मतलब टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स when trial balance does not tally, when the trial balance does not tally, that is total of debit and credit column are not equal, तो we know that at least one error has occurred. यानी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कम से कम एक एरर अकर हो चुका है। द एरर्स मे हैव अकर्ड ऑफ वन ऑफ दोज स्टेज इन द काउंटिंग प्रोसेस। यानी कि पहला एरर क्या हो सकता है, टोटलिंग सब्सिडी बुक्स। सेकेंड का है पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्री इन द लेजर। थर्ड क्या हो सकता है, कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग बैलेंस। फोर्थ क्या हो सकता है हमारा, कैरिंग अकाउंट बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस। एंड फिफ्थ क्या होगा हमारा, टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ कॉलम्स। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, टू हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। हेल्प करना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी होती क्या है,
प्रिपरेशन फंड स्टेटमेंट में हमारी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या होती है, बैलेंस शीट। और नोट्स टू अकाउंट्स। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि टू हेल्प इन प्रिपरेशन फंड स्टेटमेंट, ट्राई बैलेंस इज कंसिडर्ड connecting link between the accounts record and preparation of funds statement. For preparation of fund statement, one need not refer to ledger. In fact, availability of tally try balance is the first step of preparation of fund statement. तो preparation of fund statement हमारा क्या होता है, हमारा PL अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अदर क्या होता है, बैलेंस शीट। क्या होती है, बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में कौन सा मेथड यूज करते हैं, पहला होता है भैया टोटल मेथड, सेकंड होता है बैलेंस मेथड, थर्ड होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या, दो लाइन खींचनी होगी। फर्स्ट में हमें डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पर ये हमारा रावत कैपिटल अकाउंट, ये क्या है हमारा रावत कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस होता है, हमारा क्रेडिट। तो ये 60,000 रुपये है, बैलेंस शीट कितना है, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये हमारा क्रेडिट साइड हम शो कर देंगे। रोहन्स अकाउंट, ये हमारा रोहन अकाउंट है, ये हम ट्रायल बैलेंस, इसमें दो लाइन खींचेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट रुपीस। तो रोहन अकाउंट का क्या है, ये बैलेंस सीडी। रोहन क्या है, हमारे क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, हमारा क्रेडिट। तो 20,000 रुपये हमारे ये क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। और यहाँ पर हम रोहन अकाउंट ब्रैकेट में हम क्रेडिटर लिख देंगे, क्रेडिटर्स। थर्ड आ जाएगा हमारा मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्या होता है हमारा, ये हमारा ट्राई बैलेंस के लिए हम क्या दो लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम डेबिट अमाउंट्स, क्रेडिट अमाउंट्स। मशीनरी हमारे क्या है, हमारे एसेट्स है। मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स। मशीनरी का बैलेंस कितना है, 17,000 रुपये। कौन सा बैलेंस होता है इसका, डेबिट, 17,000। राहुल अकाउंट, राहुल कौन है हमारा, राहुल हमारा ये डेटर अकाउंट है। राहुल कौन है हमारा, डेटर अकाउंट्स। यहाँ पर डेबिट अमाउंट्स एंड क्रेडिट अमाउंट्स, राहुल। तो राहुल हमारा क्या डेटर है, तो हमारे एसेट्स काउंट हो जाएगा, डेबिट अमाउंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स अकाउंट में दो लाइन खींचने होंगे, ट्राई बैलेंस टीवी। तो डेबिट अमाउंट्स, क्रेडिट अमाउंट्स। यहाँ पर जो टाइटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, सेल्स सबका हमारी बैलेंस होता है, सेल्स का हमारा क्रेडिट। तो 60 और 70,000 रुपये हमारा क्या क्रेडिट में शो करेंगे। कैश अकाउंट्स हमारा क्या होती है, हमारी कैश अकाउंट्स हमारे एसेट्स होती है। कैश अकाउंट्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो डेबिट में शो कर देंगे हम कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस कितना है हमारा, 43,000। तो 43,000 यहाँ हम शो कर देंगे। इसके बाद आए वेजेस अकाउंट। वेजेस क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। ऑल एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस कितना है, 5,000। यहाँ वेजेस लिखना है और डेबिट में 5,000 रुपये लिखने हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है जो कि कैश में पेड नहीं होता। तो यहाँ पर हमें दो लाइन खींचनी होंगी, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाए, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट ये कहाँ पर आएगा, ये हमारा डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट में 3,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट, तो हमें ट्रायल बैलेंस बना हुआ, दो लाइन हमें खींचनी होगी। पहले में हम लिखते हैं डेबिट, सेकंड में क्रेडिट। टीवी ट्रायल बैलेंस आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर बनाना है, शॉर्ट फॉर्म को यूज नहीं करना है। शॉर्ट फॉर्म आप यूज करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
तो ये है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमने कितना परचेज करा है 50 और 12, 62,000। तो 62,000 हम शो करेंगे हमें डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस एज 31 मार्च 2014, इस टाइप का आपको फॉर्मेट बनाना है। ट्रायल बैलेंस एज 31 मार्च 2014 यूजिंग द टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, इसको टोटलिंग करते हैं, उसे हमें टोटल मेथड कहते हैं। जैसे कि इसमें 4 हमें कॉलम खींचने होंगे। पहला अकाउंट टाइटल, हमारा जो अकाउंट है कौन सा है, एसेट्स है। अकाउंट टाइटल में क्या आएगा, हमारा एसेट्स है या लायबिलिटी है या कैपिटल है या एक्सपेंस है या गेंस है। तो 5 टाइप के होते हैं हमारे एसेट टाइटल। तो ये राउत कौन है, इसमें लायबिलिटी में देखा तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया। ये रोहन हमारा एसेट में दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। ये हमारा क्रेडिटर्स हो गया, ये डेटर्स हो गया। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स, तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और इस मशीनरी में 3,000 रुपये क्रेडिट साइड दे रखा है। जो मशीनरी 3,000 क्रेडिट साइड दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्योंकि ये डिडक्ट पैसा कम होता है। तो यानी कि ऊपर हमने थोड़ा गलत कर दिया, नहीं सही कर दिया है। मशीनरी है 20,000 रुपये हमारी एसेट्स है और 3,000 रुपये जो शो दे रखा है वो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। राहुल क्या है हमारा 75,000। तो राहुल ये हमारा क्या होगा, ये राहुल हमारा डेबिट साइड, यानी कि हमारा ये डेटर हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। सेल्स हमारी क्रेडिट होती हैं। और कैश हमारा डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है। यदि डेबिट बैलेंस है तो हमारा एसेट्स है और क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है। वेजेस ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा। डेप्रिसिएशन 3,000 और परचेज 3,000। यानी कि जो मशीनरी है वो एडजस्टमेंट है, उसने क्रेडिट साइड शो कर रखा है। ठीक। सेकंड हमारा है ट्रायल बैलेंस एज 31 मार्च 2014 यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, राउट्स कैपिटल हमारा क्रेडिट में शो रखा है, रोहन्स कैपिटल क्रेडिट शो रखा है। मशीनरी इसने क्या करा, बैलेंस कर दिया। बैलेंस का मतलब है 20,000 रुपये की हमारी मशीनरी थी, उसमें 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन था। तो 20 माइनस 30 कितना बचा, 17। तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, बैलेंस कर दिया। राहुल 20 डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, वेजेस डेबिट, डेप्रिसिएशन 3,000, परचेज 62,000। यानी कि ये 1.5 लाख, ये 1.5 लाख। इन्होंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। उस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करा, बैलेंस नहीं करा। चलिए ये हमारा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2014 यूजिंग टोटल कम बैलेंस मेथड। कम बैलेंस मेथड में क्या होता है, राहुल कैपिटल, रोहन मशीनरी, राहुल सेल्स, कैश, वेजेस, डेबिट, परचेज। तो डेबिट में जो रोहन है वो डेबिट कर दिया, मशीनरी को डेबिट कर दिया, राहुल 75 डेबिट कर दिया, सेल्स हमारे 70 क्रेडिट कर दिया। यानी इसमें दोनों ही मेथड का यूज किया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट। कम मेथड क्या होता है हमारा, एक नेट बैलेंसिंग मेथड और विदाउट बैलेंसिंग मेथड। तो ये विदाउट बैलेंसिंग मेथड में दे रखा जो ऊपर क्या था, और ये नेट बैलेंसिंग मेथड हमारा सेकंड है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में टाइम बैलेंस बनाते हैं। अकाउंटिंग टाइटल में आपको सोच दे रखा है। यदि पेपर में आता है सिंपल पेपर में क्या कहेगा, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2014 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बैलेंस। तो सिंपल से आपको अमाउंट दे रखा होगा, आपको 2 कॉलम खींचने हैं। कितने कॉलम खींचने हैं, पहले तो अकाउंटिंग टाइटल, ये आपका अकाउंटिंग टाइटल हो गया। सेकंड हो गया आपका LF, इसमें आपको कुछ नहीं करना। थर्ड आपको डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। तो जैसे कैपिटल क्या होती है हमारी, क्रेडिट। क्या होती है हमारी कैपिटल, क्रेडिट, 1 लाख आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। ड्राइंग क्या होती है हमारी, डेबिट 16,000। मशीनरी हमारी क्या होती है, डेबिट 20,000। सेल्स क्या होती है हमारी, क्रेडिट 2 लाख। परचेज क्या होती है हमारी, डेबिट 2,10,000। सेल्स रिटर्न, यदि हम सेल्स करते हैं तो सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट। तो हमारी सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट। सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट हो जाएगी। परचेज हमारी क्या होती है हमारी, डेबिट। तो परचेज रिटर्न हमारी क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट।
वेजेस 40 है, बेस हमारे क्या हो जाएंगे हमारे डेबिट। गुडविल हमारे क्या होती है एसेट्स, तो गुडविल क्या हो जाएंगे हमारे डेबिट। इंटरेस्ट हमारी क्या होती है इनकम, वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। डिस्काउंट हमारा क्या होता है खर्चा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है हमारी लायबिलिटी होती है, तो हमारे ऑल लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। बैंक लोन हमारी क्या होती है लायबिलिटी, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। डेटर्स में नातू कितने 55 और रुपया कितने 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। क्रेडिटर्स रीना और गणेश 35 और 25, ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। और स्टॉक फर्स्ट पे 2013 फिर क्या ये हो जाएगा हमारा डेबिट। इसके बाद हमें ये टोटलिंग करना होगा। एक बार आपको और समझा देते हैं, ये हमारा जैसे इसमें अकाउंट टाइटल शो दे रखा होगा, अमाउंट शो दे रखा होगा, तो आपको किसी 2 लाइन खींचनी होंगी, 2 कॉलम खींचने होंगे, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। तो उसमें आप अमाउंट पुट कर दोगे तो आपका, और लास्ट में टोटलिंग कर दोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो एक बार मैं रिवाइज और करा देता हूँ। जैसे कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। मशीनरी कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। एक अगेन फिर करते हैं हम कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट, यानी कि इस साइड में डेबिट लिखूंगा, इस साइड में क्रेडिट लिखूंगा। तो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। मशीनरी कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। सेल्स रिटर्न, यदि सेल्स का कौन सा बैलेंस हमारा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा डेबिट। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट, तो परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा क्रेडिट। वेजेस का कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। गुडविल हमारी एसेट्स होती है, उसका कौन सा बैलेंस होता है हमारा डेबिट। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंस हैव डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट हमारा इनकम होती है, इंटरेस्ट पे करना हमारा खर्चा होता है, तो हमें डेबिट बैलेंस होगी। इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी हमारी इनकम हो जाएगी, तो हमारे इसका बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, यदि हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो हमारा क्या बैलेंस होगा डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस होगा हमारा डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश और बैंक हमारे एसेट्स होते हैं, तो उनके तो हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसे कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा क्रेडिट। बैंक लोन, तो बैंक लोन का हमारा बैंक लोन लायबिलिटी है, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। डेटर क्या होते हैं हमारे एसेट्स, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा इनका डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारी लायबिलिटी, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा इनका क्रेडिट। कैश क्या होता है हमारे एसेट्स, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस। स्टॉक ऑन फर्स्ट 2013 कौन सा बैलेंस हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो इन सब का हमें डेबिट क्रेडिट में हम बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद टोटलिंग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो significant of agreement trial balance. It is important for an accountant that trial balance should tally normally. A tallied trial balance means that both debit and credit entry have met correctly for each transactions. तो सिंपली significant of account agreement of trial balance. ट्रायल बैलेंस क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट शुड भी टैली होनी चाहिए बोथ साइड। यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है विच डू नॉट अफेक्ट द इक्वली ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यदि ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल ना हो तो उसके एरर्स इन इंक्लूड फॉलोइंग कॉमन एरर्स। तो क्या एरर्स हो सकते हैं, एरर्स इन टोटलिंग सब्सिडी बुक्स, एरर्स इन टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, एरर्स इन पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडी बुक्स,
एरर्स इन शोविंग द अकाउंट बैलेंस रॉन्गली, कॉमन ट्रायल बैलेंस इन द रॉन्ग अमाउंट, ओमिशन इन द शोविंग, एरर्स इन कैलकुलेशंस, एरर्स इन पोस्टिंग प्रॉपरली लेजर्स, एरर्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जनरल मेकिंग रिवर्स एंट्री, एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन सब्सिडी बुक्स विद रॉन्ग नेम और रॉन्ग अमाउंट। यदि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर्स के हमारे कितने टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स होती हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के हमारे एरर्स होते हैं। पहला एरर्स क्या होता है हमारे? एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। सेकंड, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस में हमारे 4 टाइप के एरर्स होते हैं। एरर्स ऑफ कमीशंस, एरर्स ऑफ ओमिशंस, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स। एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है? 4 टाइप्स के हमारे एरर्स होते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। तो एरर्स ऑफ कमीशन हमारा क्या होता है? एरर्स ऑफ कमीशन, देयर आर एरर्स विच आर committing due to wrong posting transaction, wrong totaling, wrong balancing accounts, wrong casting subsidy of books, wrong recording amount in the books or original entry. For example, Rajhans traders paid 20,000 to Pithpal traders of goods. This transaction was correctly recorded in the cash book. एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है? यदि हम रॉन्ग बैलेंसिंग कर दें, रॉन्ग ट्रांसैक्शन कर दें, रॉन्ग एंट्री पास कर दें, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग लेजर क्रिएट कर दें, एक और पढ़ते हैं एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है, यानी रॉन्ग एंट्री पास करना हमें एरर्स ऑफ कमीशन होती है। दे आर एरर्स विच आर कमिटिंग ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग। पहला क्या होता है हमारा? रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांसैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिनल एंट्री। ये हमारा एरर्स ऑफ कमीशन है, यानी रॉन्ग एंट्री पास करना, रॉन्ग टोटली करना, रॉन्ग कास्टिंग करना, रॉन्ग एंट्री या रिवर्स एंट्री। एरर्स ऑफ ओमिशन, तो एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन नाम से ही पता चल रहा है, ओमिट यानी कि एंट्री पास ना करना। एरर्स ऑफ ओमिशन, error or omission may commit at time of recording of transaction in the books of original entry and while posting the ledger. This can be 2 types. Errors of completing omission. इसका मतलब ये हुआ क्या, तो हम एंट्री को पूरी कम्प्लीटली ओमिट कर दें, यानी कि ट्रांजैक्शन पास न करें। या एरर्स ऑफ पार्शियली ओमिशन, यानी आधी अधूरी हम ट्रांजैक्शन में छोड़ दी। When a transaction completely omit from the recording in the books, original record in the errors of complete omission. For example, credit says Mohan 10,000 not entered in the sales book. When the recording of the transaction is partly omitted from the books and errors, partly omissions. In the above example, credit sales had been duly recorded in the sales book, but the posting from the sales book from Mohan count has not been made. Would an errors of partial omission. एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है? एंट्री को हमने पास करना छोड़ दिया, या ये पार्टली हमने छोड़ दिया, ये पहले 100% छोड़ दिया, या ये पार्टली छोड़ दिया। थर्ड क्या होता है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंट्री हमने करी, एंट्री हमने किया है, बट हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो भी मैच हो रहा है, पर हमने जो एंट्री किया हमने प्रिंसिपल रूप से हमारा एंट्री हमारी गलत है। प्रिंसिपल रूप से एंट्री हमारी गलत है, यानी कि अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्ड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, उसका बेस क्या होता है? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इफ एनी ऑफ दीज प्रिंसिपल आर वायोलेटेड, यदि इन प्रिंसिपल का वायोलेट किया जाता है, यानी इग्नोर किया जाता है, या एरर्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच वायोलेशन आर नोन एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इंडिया में एंट्री किस बेस पे पास की जाती है? एरर्स प्रिंसिपल के बेस पे एंट्री पास की जाती है। यदि हम इस प्रिंसिपल को हम वायलेट करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब हम ये वायलेशन हो रहा है किसका? एरर्स। तो उसे हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मे अकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया हो, रेवेन्यू को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया हो,
तो एज्यूम कर लिया हो, तो ये इसमें कौन सा एरर आ जाएगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी जहाँ पर प्रिंसिपल का हम गलत उपयोग करते हैं वहाँ पर हम एरर प्रिंसिपल एरर्स क्रिएट हो जाता है। तो यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ता है। इट मे लीड अंडर द ओवरस्टैंडिंग इनकम ऑफ और एसेट्स और लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंड on addition of the building should be treated capital expenditure, must be debited of the assets account instead of the amount is debited to the maintenance and repair account, it has been treated revenue expenditure। यदि हम कैपिटल को हम क्या मानते हैं, यदि ये हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं तो इट मस्ट बी डेबिट एसेट साइड, एसेट साइड शो करेंगे। यदि हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे तो हम पीएल अकाउंट के हम डेबिट साइड शो करेंगे। सिंपल सी बात है, यदि प्रिंसिपल को हम इग्नोर करते हैं, वैल्यूट करते हैं तो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्रिएट होता है। जैसे कि हमारे एसेट्स हैं, यदि एसेट्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो हमारे एसेट साइड शो करेंगे। यदि हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हमें डेबिट साइड शो करना पड़ेगा। फोर्थ एरर कौन सा होता है हमारा, फोर्थ कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स, तो कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर एरर्स आर committing in such a way that net effect on these errors on the debit and credit accounts is nil। जहाँ पर जो हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड उनका इफेक्ट क्या आ जाता है हमारा नील, तो हमारा कंपनसेटिंग एरर्स होता है। मान लें हमने एक गलती करी और एक गलती उसको ठीक करने के लिए दूसरी गलती कर दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपनसेटिंग एरर्स, माने एक गलती दूसरी गलती का इम्पैक्ट खत्म कर देती है। कंपनसेटिंग एरर्स, when two or more errors are committing in such a way that net effect of these compensating errors on debit and credits on counts is nil, such errors called compensating errors। इस टाइप के एरर्स हम क्या बोलेंगे, compensating errors। such errors do not affect the tallying of trial balance। इसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली होता है हमारा, तो ट्रायल बैलेंस टैली करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ परचेज बुक्स हैज बीन ओवरकास्ट 10,000 रिजल्टिंग इन एक्सेस डेबिट in purchase account and sales return account is undercast 10,000, तो short and debit तो रिटर्न अकाउंट इज टैली। तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो हमारा टैली हो जाएगा, क्योंकि एक वन एरर्स दूसरे एरर्स को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे 4 टाइप्स के क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। पहला क्या होता है, एरर्स ऑफ ओमिशंस। सेकंड क्या होता है, पहला होता है हमारा एरर्स ऑफ कमीशन, थर्ड क्या, सेकंड क्या होता है, एरर्स ऑफ ओमिशन, तीसरा क्या होता है, प्रिंसिपल एरर्स, चौथा क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर्स। हमारे 4 टाइप के एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, जब हम जो एरर्स हुआ है उसको ठीक करना, उसको हम रेक्टिफिकेशन एरर्स कहते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। कुछ रेक्टिफिकेशन एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं करते पर वो गलती होते हैं, जैसे प्रिंसिपल एरर्स हो गए, कंपनसेटिंग एरर्स हो गए। तो ये क्या होते हैं, इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस इसमें क्या होता है, टैली होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर नॉट रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक, दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस। हमने क्रेडिट सेल करी मोहन को, कितनी करी, 10,000 की, वर नॉट रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक को रिकॉर्ड नहीं की, तो ये कौन सा एरर हो जाएगा हमारा, कंप्लीशन एरर, कंप्लीट ओमिशन एरर हो जाएगा हमारा। सेल्स अकाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिट अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूजुअल एंट्री क्रेडिट सेल्स विल बी रेक्टिफाई एरर्स। तो इसमें हम रेक्टिफाई करेंगे तो हम क्या करें, हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। यानी कि उसको हमें ठीक करना हो तो हमारी एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट मोहन। यदि हम इस एरर को हम रेक्टिफाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें एंट्री पास करने की, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट 10,000। इस वाले क्वेश्चन में हमने एंट्री ओमिट कर ली, यानी रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो हमारी जो एंट्री क्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस जो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल बी, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड 1,000 इन द सेल्स बुक, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ये कौन सा एरर है हमारा, कमीशन। एंट्री हमने क्या रिकॉर्ड करा है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000। तो हम यदि हम इसको करेक्ट करें, ये हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग क्यों हो जाएगी, हमें रिकॉर्ड करना था 10,000 रुपये, करा रिकॉर्ड कितना 1,000 रुपये, तो ये हो जाएगी रॉन्ग। तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। तो इसमें हमारा जो कमीशन है वो क्या है, तो वो हमारा अमाउंट्स है, या हमें 10,000 रिकॉर्ड करना था, हमने रिकॉर्ड कितना करा है 1,000, ये हमारी गलत हो जाएगी, ये हमारी राइट एंट्री हो जाएगी। तो थर्ड है हमारा क्रेडिट सेल्स मोहन 10,000 पर रिकॉर्डेड 12,000, यानी हमने सेल्स करी 10,000, हमने रिकॉर्ड कितना कर लिया 12,000। तो दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री वाज हैज बीन मेड, रॉन्ग एंट्री हमने क्या करी, हमने मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये क्या हमारी रॉन्ग। तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ये हमारी एंट्री हो जाएगी हमारी राइट। ये रॉन्ग एंट्री हमारी ये हो जाएगी, करेक्टिव एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली। तो इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए यू कैन सी देयर एक्सेस डेबिट 2,000 मोहन अकाउंट और क्रेडिट 2,000 सेल्स अकाउंट। तो हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री भी रिकॉर्डेड, एक एंट्री और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 2,000 का डिफरेंस। जो 12 की जगह हमने 10 एंट्री पास करी, तो 2,000 का हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या, हमने सेल्स करी है मोहन को, पर हमने किस नाम से चढ़ा दिया, राम के नाम से, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारे रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारी राइट एंट्री क्या होगी हमारी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी राइट एंट्री हो जाएगी। जैसे हमने एंट्री क्या करी, हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और राइट एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो और करेक्टिव एंट्री में इसको करना हो तो कैसे करेंगे, मोहन को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और राम को हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 से। तो ये हमारा करेक्टिव हमारी हैंस रिकन्सिलेशन नहीं रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हो जाएगी। भाई रेंट पेड 2,000 वाई रॉन्गली शोन इन द पेमेंट लैंड लॉर्ड इन द कैश बुक। तो हमारी जो रॉन्ग एंट्री क्या है, हमारी लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, द रॉन्ग पोस्टिंग, ये हमारी रॉन्ग पोस्टिंग है। करेक्ट पोस्टिंग क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी करेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी। तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो कैसे होगा, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, लैंड लॉर्ड क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्टिव एंट्री हो जाएगी, करेक्टिव एडजस्टमेंट हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप अपने आप कर लें। यदि आप किसी को दिक्कत आती है तो मेरे को पूछ भी सकता है। टेस्ट टू अंडरस्टैंड सेकंड या आप कर सकते हो खुद हिमसेल्फ। यदि किसी को दिक्कत आती है तो वो वीडियो पर कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस पे कौन कौन से एरर्स अफेक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस, श्याम अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। भाई सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या, इसके नाम से पता चल रहा है सस्पेंस, यानी कि इवन इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइड एरर्स अकाउंटेंट। यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ क्योंकि वन साइड एरर्स है तो हैज़ टू कैरी फॉरवर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अकाउंटेंट टैली ट्रायल बैलेंस पुटिंग द डिफरेंस ऑन शॉर्टर द साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस यहाँ अमाउंट डाला हुआ है 2,000, 3,000, 7,000, ये कितना हो गया 7 × 10 2, 7 × 10 2 12, 12,000। यहाँ पर है 5,000 रुपये, 3,000 और 1,000, 10 3 13, 13,500, ये 13,500 मान लो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1,500 रुपये का। जो 15 रुपये डिफरेंस है वो कहाँ डालेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है।
ये हमारा सेल्स बुक, अशोक ट्रेडर्स। चलिए, यदि वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके आपको वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होगा और आप सभी की ठीक ठाक पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। यदि आप वीडियो पर नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली और बेल आइकन का नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। चलिए, देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। क्लास 11 चैप्टर 6। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 6। टॉपिक ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन एरर्स। क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस of Rahul did not agree. Rahul put difference of suspense account. Subsequently, he located the following errors. तो wages paid installing machinery 600 was posted to wages account. तो एंट्री इन्होंने क्या पास करी है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये wages paid for installing machinery 600 was posted to wages account. तो वेजेस अकाउंट में हम डेबिट कर देते, तो वेजेस अकाउंट में हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, डेबिट कर देंगे मशीनरी। रेक्टिफाई वो प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट ओरिजिनल एंट्री। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बेस अकाउंट। बेस पेड फॉर इंश्योरेंस मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू बेस अकाउंट। हमारी गलती से हमारे बेस अकाउंट में क्या हो गया था? डेबिट हो गया था। तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेकेंड है हमारा रिपेयर्स टू मशीनरी 400 डेबिट टू मशीनरी। जो रिपेयर्स है वो हमने किस में डेबिट कर देते थे? हमने रिपेयर्स को हमने मशीनरी में डेबिट कर देते, मशीनरी को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, और रिपेयर्स को हम कर देंगे डेबिट। तो रिपेयर्स पेड रॉन्गली डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, नाउ क्रेडिट। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। नंबर थर्ड में क्या है? रिपेयर्स पेड टू ओवर होल्डिंग सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 1000 डेबिट टू रिपेयर्स। ये थर्ड है हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट। रिपेयर्स हम डेबिट किया था तो हम कर देंगे क्रेडिट। रिपेयर्स ओवर होल्डिंग सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट्स। फोर्थ में क्या है? ऑन बिल्डिंग मटेरियल 8000 एंड वेजेस 2000 वर यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन द बुक्स। फोर्थ बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, और वेज अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। मटेरियल एंड वेजेस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नॉट डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? फर्नीचर परचेज 5000 वाज पोस्ट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कितना डाल दिया? 500, यानी 5 है हमें करना था। 500 रुपये हमने रिकॉर्ड किया है। जब हमने 500 रुपये हमने रिकॉर्ड किया है तो हमारा क्या फर्नीचर में रिकॉर्ड कितना करना था? हमें 5000 फर्नीचर में रिकॉर्ड करना था 5000 टू परचेज अकाउंट कितना? 500 हमने रिकॉर्ड करा। तो बाकी जो है किसमें आएगा? सस्पेंस अकाउंट। फर्नीचर परचेज 5000 रॉन्गली डेबिट टू परचेज अकाउंट 500, तो 4500 हमारा किस में आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू करीम एट बुक वैल्यू 2000 वार रिकॉर्ड थ्रू शेष बुक। भाई मशीन ने खरीदी, उसमें किसने रिकॉर्ड कर लिया? शेष में कर लिया। तो पहले हमने जो रॉन्ग एंट्री है उसको पास करेंगे, जो फिर रॉन्ग एंट्री का जो करेक्टिव एंट्री है उसको हम पास करेंगे। तो करेक्टिव एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शेष हमारी क्रेडिट होनी थी वो हमने कर दिया डेबिट। शेष काउंट डेबिट 2000 से, और गलत क्या था? मशीनी काउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। शेष टू मशीनी रॉन्गली रिकॉर्ड इन द शेष बुक, नाउ रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? शेष अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लास्ट है हमारा
टोटल सेल्स रिटर्न बुक 3000 वाई नॉट पोस्टेड इन द लेजर।